Hello guys, welcome to my channel. हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो गाइस बेसिकली आज हम बनाने वाले हैं अरबी के पत्तों के पकोड़े। सो गाइस बेसिकली जो अरबी है गाइस, आपने अरबी तो खाई होगी ना गाइस, सूखी अरबी एंड गीली अरबी, वो जो होती है ना ब्राउन कलर की, दिखने में थोड़ी थोड़ी पोटैटो जैसी जिंजर जैसी होती है, बट वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, उसका शेप ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो गाइस बेसिकली उसको हमने गीला भी खाया, सूखा भी खाया, बट कभी अरबी के पत्तों के पकोड़े कभी ट्राई किए, तो मैं सोचा कि चलो इनको ट्राई किया जाए गाइस। तो बेसिकली अरबी के पत्ते के जो अरबी के जो पत्ते थे गाइस वो अवेलेबल थे, तो मैंने कहा कि चलो इनके पकोड़े ट्राई करते हैं। मामी बनाने वाली थी पकोड़े, तो मैंने कहा कि चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं गाइस। बेसिकली जो अरबी के पत्ते के पकोड़े हैं उनका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा टाइम, बट ये ज्यादा लॉन्ग नहीं है गाइस, इसमें मिनिमम आधा दिन लग जाएगा, क्योंकि इसको बेसिकली जो इसका प्रोसेस है गाइस, उसको सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में लगता है टाइम, क्योंकि इसे फ्रिज के अंदर भी रखना पड़ता है 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे रख लो, नहीं तो बेसिकली इसको अगर दोपहर में बना रहे हो तो 1, 2, 3 घंटे के बाद भी खा सकते हो, बट दैट कंप्लीटली ऑप्शनल। अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं गाइस तो फिर हमें उसको जो अरबी के पत्ते हैं उनको फ्रिज में ज्यादा रखना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। दैट्स कंप्लीटली ऑप्शनल चीज, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली गाइस जो अरबी के पत्ते होते हैं गाइस वो सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं, वो काफी हेल्दी होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन होते हैं, इनको जो बॉडी के अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाती है, एंड गाइस बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी इंप्रूव करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अरबी के पत्तों के पकौड़ों का प्रोसेस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस बेसिकली हम पहले लेने वाले हैं पत्तों के लीव्स। तो गाइस बेसिकली अरबी के पत्तों के लीव्स है गाइस, तो इन लीव्स को सबसे पहले वॉश आउट करेंगे। तो मम्मी ने कहा था इन्हें वॉश आउट करेंगे वो पानी से। तो गाइस ये पानी से वॉश आउट कर रहे हैं, आप देख सकते हो इन पे ड्रॉपलेट्स कैसे बाउंस हो रही है गाइस। बेसिकली इनका जो सरफेस होता है ना वो कुछ इस ढंग से बना हुआ है, नेचुरली इनका सरफेस होता है कि इस पर से वाटर बाउंस करते हैं। तो गाइस आप ये ध्यान से देख सकते हो, हमने इसको साफ तो किया बट इसमें से वाटर बाउंस कर गया, लाइक देखो गाइस इट ड्रॉप्स। सो बेसिकली इट्स अ बाउंसिंग फिनोमेना जो नेचुरली इनके अंदर क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो चलिए गाइस अब बनाते हैं इसकी पेस्ट। तो गाइस पेस्ट के लिए हम लेने वाले बेसन, बिकॉज गाइस बेसिकली जो बेसन है उससे इसकी पकड़ काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी, एंड जब गाइस ये फ्राई किया जाएगा तो उसमें ईजीनेस आ जाएगी। तो गाइस बेसन बेसिकली सिंपल होता है, एंड उसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, बिकॉज गैस में हम थोड़े मसाले भी ऐड करेंगे, हम ये थोड़ी स्पाइसी रखेंगे, एंड ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है, मम्मी ने इसे मॉडरेट रखा है, अदरवाइज आप इसमें स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर या हरी मिर्चें डाल सकते हो। दैट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल कि आपको हरी मिर्चें डालनी है कि नहीं। एंड गाइस फिर उसके बाद इसमें डालेंगे और चीज़ें। सो गाइस अब डालने वाला है इसमें अमचूर पाउडर। सो गाइस बेसिकली अमचूर पाउडर जो, जैसे अगर आप टमाटर नहीं डालते तो अमचूर पाउडर डाल सकते हो। बेसिकली वो इसका रेप्लिका है, रिप्लेस है। अगर आपको टमाटोज नहीं यूज़ करना तो अमचूर पाउडर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें डालने वाले हम नमक। तो गाइस बेसिकली इसमें जो नमक डालने वाले हम डालने वाले रॉक सॉल्ट। तो गाइस बेसिकली जो रॉक सॉल्ट होता है वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज गाइस जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो अगर आप ऐड ऑन करेंगे आपके ऑप्शन है, बट जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें जो क्या बोलते हैं पिगमेंट्स होते हैं बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। नॉर्मल सॉल्ट भी आयोडीन की कमी पूरी कर देता है, बट रॉक सॉल्ट इज प्योरेस्ट फॉर्म, सो इट्स अ बेटर ऑप्शन। सो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल सॉल्ट डालने के रॉक सॉल्ट। आप डालेंगे गाइस इसमें धनिया पाउडर, ताकि गाइस जो इसका पत्तों का टेस्ट है गाइस पकौड़ों का वो एनहेंस किया जा सके। एंड गाइस इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं और आइटम्स। तो गाइस बेसिकली अब जो गाइस में नेक्स्ट आइटम होने वाली है वो है हल्दी पाउडर। तो गाइस बेसिकली जो हल्दी है वो इसलिए डाली जाती है ताकि जो ये पेस्ट है इसको कलर दिया जा सके। सो बेसिकली गाइस हम यूजली आपने मार्केट में देखा होगा वो कलर डालते हैं। सो गाइस बेसिकली मैंने सोचा कि चलो कलर वलर की बजाय डायरेक्ट नेचुरल फॉर्म में इसको हल्दी पाउडर डालते हैं। हम इसमें डालेंगे गाइस पानी, एंड पानी डाल के गाइस इस पेस्ट को हम मिक्स आउट करेंगे, ताकि गाइस ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए। हमने जितना भी पेस्ट को क्रिएट किया गाइस वो सारी मिक्स आउट हो जाए, ताकि गाइस एक बार ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी, फिर इसे अरबी के पत्तों के पकौड़ों के ऊपर प्रॉपरली लगा लेंगे, एंड गाइस ये अच्छी पकड़ी बना लेगी। सो गाइस में मम्मी ने कहा था मैं प्रॉपरली वाटर डाल के उसको मिक्स आउट करेंगे। सो गाइस इसमें थोड़ा टाइम जा सकता है, दैट यूजली डिपेंड्स गाइस कि इसमें कितना टाइम कंज्यूमशन होगा गाइस, बिकॉज दैट यूजली टेक्स टाइम, बिकॉज गाइस को मिक्स करना पड़ता है प्रॉपरली। एक बार ये प्रॉपरली मिक्स हो गए तो फिर लीफ पे अप्लाई करने से काफ़ी ईजीनेस हो जाएगी, फिर इसे अरबी के पत्तों पे हम डायरेक्टली लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। इसके मम्मी ने कहा था कि इसमें बुलबुले ना बन जाए, क्योंकि गाइस
आपने देखा होगा कि जब यूजली बेसन को बनाया जाता है तो उसको अगर प्रॉपर्ली मिक्स ना करें ना तो कच्चा रह जाता है। एंड फिर उसके बाद उसके पकोड़े बनते हैं ना तो उसमें फिर उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, टेस्ट का आपको यूजली डिफरेंस देखने को मिलता है। सो उसी कारण से गाइस इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लेना चाहिए। तो मम्मी ने कहा मैं थोड़ा टाइम लगा लेती हूँ लेकिन इसे प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे ताकि जो टेस्ट है गाइस वो प्रॉपर आए, क्योंकि अरबी के पत्ते भी थोड़े से ही पड़े थे। एक्चुअली गाइस लाए तो ज़्यादा ही थे अरबी के पत्ते, लेकिन कुछ अरबी के पत्तों पे कीड़े वीड़े लगे हुए थे तो उसके कारण से उन पे वो प्रॉपर्ली दिख नहीं, मतलब वो फटे हुए थे लीफ। तो मम्मी ने कहा जो लीफ सही है वही लेते हैं। सो गाइस 2-3 लीफ ही सही थे। ये एक्चुअली बड़े होते हैं ना काफ़ी, तो उसी के कारण से इनको जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है, बट गाइस इसमें टाइम लग गया था। तो गाइस मम्मी ने पहले सबसे पहले लीफ के नीचे का जो पॉइंट है वो कट आउट किया है, बॉटम पॉइंट, एंड उसके बाद गाइस पे हम डायरेक्टली लगाएंगे। देखो गाइस मम्मी से पूछा था कि मम्मी से आगे की तरफ लगाने की पीछे की तरफ, तो उन्होंने कहा था इसे दोनों तरफ लगा देंगे। सो गाइस ये देखो ये लीफ भी थोड़ा सा फट रहा है, बट एक्चुअली ये लीफ प्रॉपरली तो सही था बट थोड़ा सा ये भी फट ही रहा था। मैंने कहा मम्मी ये भी थोड़ा सा इस पर लाइन वाइन आ रही है, तो मम्मी ने कहा इतना चल जाएगा, बट और जो लीफ थे वो ज़्यादा डैमेज थे, तो मैंने कहा चलो फिर कोई बात नहीं। तो गाइस बेसिकली इस पे अप्लाई करना है आपको इसके पीछे की तरफ पे प्रॉपरली। आप इसे चाहे तो चम्मच से अप्लाई कर लो, हाथ से अप्लाई कर लो, दैट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, बिकॉज गाइस हमें कवर अप करना है पूरा का पूरा लीफ। पूरे के पूरे लीफ में हमारा जो लेप बनाया गया है, हमारा जो पेस्ट बनाई गई है बेसन की, इसे लगाना है ताकि गाइस जब आप इसे फ्राई करोगे तो उस समय इसका जो टेस्ट होगा काफ़ी एनहेंस हो जाएगा गाइस। बट इसे बनाने में लगता है टाइम, बिकॉज गाइस ये पेस्ट तो बन जाएगी बट अभी ये पेस्ट लगाने के बाद हमें इसे रखना भी पड़ेगा सुखाने के लिए गाइस। बेसिकली इसकी बॉइलिंग प्रोसेस, स्टीमिंग प्रोसेस भी है, भी आपको आगे एक एक करके सारा दिखाते चलते हैं। तो वैसे सबसे पहले तो इसे लीफ में अप्लाई करने में मम्मी को काफ़ी टाइम लगा था, एंड मैं मम्मी से पूछ भी रहा था कि मम्मी से कितना टाइम लगता है। कह रहे अगर कोई जैसे प्रोफेशनल वगैरह होते हैं तो उनको कम टाइम लगता है, बट जिनको बिल्कुल नए नए हैं उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गाइस जो लीफ है उसके प्रॉपरली सब जगह पे लगाना पड़ता है ना। अगर ये प्रॉपरली नहीं लगेगा तो लीफ कच्चा रह जाएगा, एंड फिर अगर आप इसे फ्राई करके कंज्यूम करने की कोशिश करोगे आपको टेस्ट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज बेसिकली है तो लीफ ही, तो लीफ का फिर फ्लेवर अलग आएगा एंड फिर वो प्रॉपरली पकौड़ों जैसे स्टाइल में डिफरेंस आता है। सो उसी के लिए गाइज मम्मी ने कहा था मैं इसे प्रॉपरली सारी कॉर्नर्स और सारी साइड्स में लगा दूंगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो प्रॉपरली कहीं से भी मतलब ऐसा ना हो कि मतलब ना गाइज बैलेंस रहे, ऐसा ना हो कम ज़्यादा। तो मम्मी ने कहा मम्मी इसको बैलेंस रखूंगी, तो इसलिए लीफ के चारों तरफ लगाने के बाद गाइस के ऊपर एक और लीफ रखा जाएगा एंड उस लीफ के ऊपर लगाया जाएगा ऊपर की तरफ। तो गाइस बेसिकली इससे बेनिफिट ये होता है वो एक लेयर बन जाती है, बिकॉज गाइस ये जो लीफ होते हैं काफ़ी पतले होते हैं, तो मम्मी ने कहा था 2 लीफ को एक साथ लगा के हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो गाइस देखो इसकी ऊपर की तरफ लगाया जाएगा एंड जो नीचे लीफ था उसके पीछे तरफ लगाया गया। तो बेसिकली गाइस अगर आपने सैंडविच कभी खाए हो तो ये बिल्कुल सैंडविच की तरह ही है। सैंडविच के भी आपने देखा होगा कभी अगर बनते हुए, तो उनमें भी ऐसे होता है गाइस उनके पीछे की तरफ लगाया जाता है, उनके ऊपर की तरफ बटर लगाया जाता है एंड उनको बनाया जाता है। बस वह फ़र्क इतना है कि उसमें बटर लगता है, यहाँ पे बेसन की पेस्ट लग रही है। बिकॉज भाई बटर लगाने का नुकसान, वैसे तो आप लगा सकते हो बट बात वही है गाइस इसमें बेसन की पेस्ट लगती है, तो गाइस मम्मी ने बताया इसमें बेसन की पेस्ट ही ज़्यादा लगाई जाती है, तो मैं चलो बेसन की पेस्ट इस पर लगा लेते हैं। सो ऊपर से नीचे की तरफ इस पर सारा अप्लाई करना पड़ता है, तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि इसे 2 लीव्स के साथ कंबाइन करके लगाना ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है एंड उससे इसकी फ्राइंग के चांसेस में जब जो इश्यूज़ हैं वो कम आ जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा अगर आप इसे प्रॉपरली लगाओगे ना तो लीफ प्रॉपरली फ्राई नहीं होगा, फिर उसे टेस्ट में वो बता रहा हूँ गाइस डिफरेंस आ जाएगा, तो उसके कारण से ही इसका बैलेंस देख के चलना पड़ता है। तो गाइस मम्मी ने इसको लगा दिया है एंड अब इसको नॉर्मली फोल्ड आउट करना है गाइस। तो फोल्ड आउट करते हुए भी थोड़ा थोड़ा बेसन ये पीस लगानी है ताकि वो जो पकड़ है ना गाइस एक पकड़ बनी रहे, एक फिक्स रहे, ताकि लीफ अपनी जगह से हिले ना, उसकी जो पोजीशन जिस पोजीशन में उसे फिक्स किया उसी में रहे, ताकि वो फिर ओपन आउट ना हो जाए उसके मसाले बाहर ना आ जाए। तो उसी के कारण से गाइस इसमें लगाया जाता है। तो चलिए गाइस के यहाँ पे बेसन का पेस्ट लगा के थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके फोल्ड आउट करते हैं, ठीक है गाइस। धीरे धीरे करके जैसे जैसे फोल्ड आउट होता चला जाएगा तो इसमें कार्य जो उसका प्रोसेस है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। इट्स अ सिंपली फिक्सिंग प्रोसेस। तो गाइस ये धीरे धीरे करके फिक्स हो जाएगा एंड गाइस एक बार ये लीफ पे अप्लाई कर दिया गया तो इसके बाद इसका स्टार्ट होगा स्टीमिंग प्रोसेस। तो गाइस स्टीमिंग प्रोसेस है इसको बॉइलिंग का करने का, तो गाइस हमें इसे करना पड़ेगा बॉईल। तो सबसे पहले मम्मी ने कहा कि इसको पैकेट फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, अब बारी है इसकी बॉइलिंग प्रोसेस की।
तो गाइस हम इसी की तरह से एक और लीफ भी तैयार कर लेंगे ताकि क्वांटिटी दैट्स यूजुअली ऑप्शनल की ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना हो तो ज़्यादा पत्तों का यूज़ कर सकते हो। सो हमने एक और पत्ते को भी तैयार कर लिया गाइस, तो ये रहा गाइस दूसरा लीफ भी रेडी। तो चलिए गाइस अब इनकी स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग प्रोसेस। तो गाइस बॉइलिंग प्रोसेस के लिए इसको यूजुअली हमें एक बर्तन का इंतजाम करना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा एक बर्तन यूटेंसिल, आपको इसमें गर्म पानी लेना पड़ेगा एंड इसमें रखना पड़ेगा यूटेंसिल स्टैंड ताकि गाइस की स्टीमिंग करी जा सके। अगर आपने देखा हो कभी मोमोज वालों को स्टीम करते हुए तो वो भी यूजुअली ऐसे ही स्टीम करते हैं, बट उनका डिफरेंस जो होता है उनके पास एक स्पेशल मशीन होती है स्टीम करने के लिए, लेकिन हमारे पास वो सब नहीं था। तो मम्मी ने कहा मैं यूटेंसिल स्टैंड से काम चला लूँगी। तो इस पर हम पहले ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि जो लीफ है वो इस पर स्टिक ना हो जाए। एंड गाइस नीचे वाटर रख दिया है एंड उसके ऊपर रखेंगे यूटेंसिल स्टैंड एंड अब गाइस को गर्म करेंगे ताकि हीट अप हो जाए एंड फिर इस पर हमारे जो बनाए हुए पतोड़ हैं गाइस उनको रख देंगे। बेसिकली गाइस अरबी के पत्तों के पकौड़ों को हम पतोड़ भी बोलते हैं, इट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह से बोला जाता है। ठीक है, तो मम्मी ने कहा था ये ऐसे पूरा का पूरा लीफ नहीं रखा जाएगा, काफ़ी बड़ा है तो इसे पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा इसे मैं 2-3 फोल्ड ओवर दे देती हूँ एंड फिर उसके बाद इसको डायरेक्ट रख देंगे ताकि ये प्रॉपरली बॉयल हो सके, क्योंकि गाइस डब्बे का साइज़ का भी फ़र्क पड़ता है। ये वाला जो डब्बे का साइज़ है वो डिफरेंस है, तो उसके हिसाब उसकी कारण से ही गाइस इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिला है। तो गाइस आप ये देख सकते हो मम्मी ने इसे पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है एंड फिर उसके बाद यूजुअली इसे बॉइलिंग करनी है। तो मम्मी ने कहा था इसको प्रॉपरली जितना परफेक्टली ये शेप में रहे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर इसकी जो चॉपिंग प्रोसेस होगा ना गाइस जब ये बॉयल होने के बाद ड्राई अप होगा तो उसकी चॉपिंग करना ईज हो जाएगा एंड फिर फ्राई के टाइम भी ये प्रॉपरली बन जाएगा। सो गाइस मम्मी ने कहा इसकी स्टीमिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये स्टीमिंग प्रोसेस में काफ़ी देर लगती है, यूजुअली 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि लीफ के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। हमारे पास 2 लीफ थे तो हमें 20-25 मिनट लग गए थे एंड बार बार हमें चेकआउट भी करना पड़ा था कि लीफ बॉयल हो गया कि नहीं। तो मम्मी से बार बार चेकआउट करी थी कि लीफ प्रॉपरली पक जाना चाहिए। एक बार लीफ पक गया गाइस फिर उसके बाद हमें इसे बाहर निकाल के इसे ठंडा करना है एंड फिर उसके बाद इसको यूजली कूल डाउन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। सो गाइस मम्मी ने कहा था कि एक बार ये प्रॉपरली बॉयल हो जाए तो ज़्यादा सही है। सो गाइस इसीलिए हम इसकी दोनों तरफ से इसको मम्मी ने कहा था एक तरफ तो हो गया कोल्ड, अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे गाइस। तो ये देखिए गाइस एक तरफ से तो बॉयल अप हो चुका है, अब इसको दूसरी तरफ हम पलटने वाले हैं। तो वो यूजुअली चिमटे से नहीं हो रहा था एंड मैं तो यूजुअली वीडियो ही बना रहा था, तो इट्स अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क फॉर मी, बट ठीक है वी मैनेज्ड इट। सो गाइस अब इसके दोनों तरफ से इसी तरह से बॉयल अप करना है। एक तरफ से तो हो चुका है, दूसरी तरफ से स्टीम हो जाए, उसके बाद गाइस हमें इसे सिंपली निकाल लेना है। तो हमारा प्रोसेस में आई थिंक 40 to 45 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि एक तरफ से सीखने में 15 से 20 मिनट लगे, दूसरी तरफ से सीखने में 15 से 20 मिनट लगे, तो आधा घंटा 35-40 मिनट्स लग गए थे एंड फिर उसके वजह से बर्तन से निकालने में प्लेट में रखने में भी टाइम लगा था। सो गाइस बेसिकली ये बॉयल अप हो चुके हैं। अब गाइस सिंपली स्टीम करने के बाद इनको प्लेट में निकाल लेना है एंड फिर उसके बाद इन्हें ठंडा करने के लिए रख देना है। तो गाइस इन्हें ठंडा करने के लिए लगभग आपको 5 से 6 घंटे रखना पड़ेगा रेफ्रिजरेशन में, ताकि गाइस ये प्रॉपरली ठंडे हो जाएं। एक बार ये कूल डाउन हो जाएंगे फिर उसके बाद आप इन्हें नॉर्मली कंज्यूम कर सकते हैं। इन्हें फ्रीजर में ना रख के नॉर्मली नीचे फ्रिज में रख दें, ताकि इनका जो टेम्परेचर है गाइस वो कूल डाउन हो जाए एंड एक बार जब टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा तो उसके बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो गाइस हमारा टाइम कंप्लीट हो गया था, तो चलिए गाइस अब इसे हमने ठंडा कर लिया है लगभग 4 से 5 घंटे, मतलब 6 घंटे से ऊपर ही करा दिया जैसे मम्मी को, कि मम्मी का प्रॉपरली से वो हो जाइए रेफ्रिजरेट एंड ठंडा हो जाए। ठंडा हो चुका है, तो चलिए गाइस अब बारी है इन्हें टेस्ट करने की। सबसे पहले हम गर्म करने वाले हैं कढ़ाई। सो गाइस कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म हो रहा है, तब तक गाइस मम्मी ने कहा इनकी चॉपिंग कर लेते हैं। तेल तो हो चुका था गर्म, तो इनको इस तरह से गाइस आपको चॉप करना है छोटा छोटा एंड एक बार प्रॉपरली चॉप हो जाएगा फिर डायरेक्टली आपको इन्हें फ्रायर के अंदर डाल देना है एंड इनकी फ्राइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो इस तरह से गाइस आपको इन्हें प्रॉपरली चॉप करके डाल देना है। इनको ध्यान से डालें कि पत्ते खुल ना जाए, क्योंकि अगर पत्ते खुल जाएंगे तो फिर ये फैल जाएंगे एंड फिर उसका मसाला ना फैल जाए, तो इसी के कारण से इन्हें प्रॉपरली चॉप करके डाल देना है। सो गाइस उसके बाद ये प्रॉपरली आपको फ्राई करना है दोनों तरफ से, ताकि इनका जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाए। जो ऑयल है वो प्रॉपरली लीफ के पत्तों को वो फ्राई कर दें एंड बेसिकली जो पतोड़ा है गाइस हमारे प्रॉपरली रेडी हो जाएंगे। सो गाइस इस तरह से आपको इन्हें फ्राई करना है, इनको दोनों तरफ से प्रॉपरली फ्राई करना है ताकि इनका जो टेस्ट है वो एनहेंस हो सके। सो गाइस को कुरकुरा क्रिस्पी रखना चाहती थी मम्मी थोड़ा, तो मैंने बोला मम्मी क्रिस्पी बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा था मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राई करूँगी ताकि इन पे क्रिस्पीनेस का टेस्ट आ जाए। सो गाइस ये क्रिस्पी बन चुके हैं।
अब गाइस इनको बारी है टेस्ट करने की। तो सबसे पहले गाइस मैं कढ़ाई में निकाल लेते हैं इनका जो रेजिडुअल ऑयल है गाइस, उसको निकाल के एंड फिर इसको डायरेक्ट हम टेस्ट करेंगे। तो इसको गाइस मैंने 1-2 मिनट और ठंडा कर लिया था ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एनहेंस हो जाए गाइस। एंड ये गर्म हो रहे थे काफ़ी। तो चले गाइस अब इनको ट्राई करते हैं विद टोमेटो केचप। सो मैं थोड़ा सा गाइस टोमेटो केचप इसमें निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद इनको टेस्ट करते हैं। सो लेट्स टेस्ट इट विद टोमेटो केचप। सो गाइस मैं एक पीस ले लेता हूँ। सो लेट्स टेस्ट इट विद द टोमेटो केचप। So guys, food is very tasty. Cheers. I think that's it for today for this video. आज की वीडियो मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।